सो गाइज अभी हमारे साथ हमारे साथी हैं और अपना एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं और ये सभी जो बैठे हुए हैं साथी, इन लोगों का भी अभी एग्ज़ाम है और अभी इनसे हम अपना इनका खुद का पर्सनल अनुभव साझा करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके का एग्ज़ाम रहा और क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहे हैं। चलिए, तो अभी आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड पर देखने को मिलने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि क्वेश्चनों का जो है किस तरीके के मतलब बहुत हार्ड आ रहे हैं या सिंपल आ रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। क्योंकि आप अगर अपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको निराशा देखने को मिलने वाली है। इसीलिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो बताएं क्या कुछ क्वेश्चन रहे हैं। चलिए, जैसे देखो ये कुछ ऐसे आते हैं जो कुछ संख्या लिख दी, जैसे 42 स्टार या कुछ भी 50 स्टार या 2 स्टार, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो, और 256 ऐसे कुछ लिख देते। इसमें एक तो आता है ये क्वेश्चन, एक ऐसा आता है, ठीक है। मतलब चिन्ह अपने हिसाब से रखो, ऑप्शन में रहेंगे चारों, जब चारों ऑप्शन में रहेंगे अपने हिसाब से ऑप्शन रखो बराबर में। अब दूसरा क्वेश्चन इसी में रहता है, ऐसी संख्या कुछ लिखी रहती है, और या जैसे मान के लिख रहे हैं हम प्लस या फिर 22 या माइनस 42 भाग 56 ऐसे कुछ रहता है। उसमें भी ये क्वेश्चन आता है, ये मतलब इसमें भी चेंज करना पड़ता है कि प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, कुछ भी करके वो आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। तो उसमें मतलब जी कैलकुलेटिव है, लेकिन वजह यही कि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। और दो आते हैं सिटिंग, मतलब बैठक व्यवस्था, उसमें भी कैसे आते हैं, या तो 7 लोग या 6 लोग या 5 लोग 8 लोग, मतलब बड़े ज़्यादा कम नहीं आते, ज़्यादा लोग आते हैं। तो मतलब 2 क्वेश्चन इसमें से 2 क्वेश्चन, ठीक है। और मतलब चौथे नंबर पे बताया आप हम कि ABCD वाले एनालिसिस होते हैं ना, उसमें से आते हैं 2 क्वेश्चन दे कि मतलब सिंपल आते हैं, जैसे उसने लिख दिया ACD डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही संख्या लिखने के बाद उसमें से आते हैं 2 क्वेश्चन, 2 उसमें से आ जाते हैं। इसके बाद आते हैं लुप्त संख्या, एक आती है लुप्त, एक आई थी शायद लुप्त संख्या एक, ठीक है। इस बार एक आई थी लुप्त संख्या, एक आया था, ये बना रहे था, ठीक है। एक इसमें लुप्त संख्या आई थी, एक सीरीज में लुप्त संख्या आई थी, ये मतलब बाद में मतलब एक छोड़ दिया तो उसमें कौन सी लुप्त संख्या, एक क्वेश्चन वो आया था। इसके बाद बता रहे हम रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वाला वो आया था, तुमने पढ़ा होगा कि उसमें परसेंटेज लगा रहता है, कहीं प्लस लगा रहता है या माइनस लगा रहता है, तो उसमें तो एक आया था वो वाला ब्लड, ठीक, रक्त संबंध। इसके बाद बता रहे आप वो आ गया, ये आ गया, और आए थे रैंकिंग के आए नहीं थे इसमें, हाँ वो आया था पेपर कटिंग, एक पेपर कटिंग का था, और एक आकृति थी, मतलब कि 5 मतलब 3 आकृति बनी थी और चौथी आकृति कैसे बनेगी, एक वो वाला आया था जो उसमें ज्यादा टाइम लगता है। और एक आया था क्वेश्चन कौन सा आकृति में, कि मतलब जो आकृति बनी होती है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सी आकृति आएगी, ठीक है, एक वो आता, एक वो था। इसके बाद कितने क्वेश्चन हो चुके होंगे, लगभग 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 और 4 12 क्वेश्चन हो चुके जी। इसके बाद आए थे, बता रहे हैं आपका याद कम है, अभी रीजनिंग नहीं बता रहे, रीजनिंग की ही मतलब हाँ कथन इसका कुत्ते बिल्ली वाला सबको पता है, एक कुत्ते बिल्ली वाला बिल्कुल सिंपल था, सब तो बने, एक वो हो गया। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुआ, नहीं वैज्ञानिक का नहीं आया था, ये उसका आया था कैलेंडर, पासा, वो कैलेंडर नहीं पासा डाइस का होता है, एक वो हो गया डाइस का आया था। इसके बाद 5 से 3 पासे दिए थे, लेकिन भाई 3 पासे, चलो हम पासे बना के बता रहे हैं आपको, 500 सही करवा ऐसे ही तो पासे से भी क्वेश्चन आया है और देख सकते हैं किस तरीके से पासे के क्वेश्चन आए हैं। और आकृतियों पे मत जाइएगा आप, क्योंकि आकृति कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, और लेकिन आप संख्याओं पर जाइए, तरीके पर जाइए कि तरीका किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, है ना। 1 3 2 जैसे ऐसे आते हैं, उसमें से पूछ दिया कि मान के चलो कि मतलब 3 का विपरीत कौन है, मतलब ऐसे सिंपल आते हैं, बिल्कुल ज्यादा कठिन नहीं, 3 आकृति मिलेंगी आपको, उसमें से पूछ देंगे 3 के विपरीत कौन सा आंसर है। तो आप तो इसमें विपरीत निकाल ही लेंगे, है ना, तो आप लगा के बता दो, आप जल्दी बता 3 का विपरीत कौन सा है, तो बताइए जल्दी।
बिल्कुल राइट है 6। हाँ, तो 3 का विपरीत 6 आंसर आ ठीक गए है, मतलब इसी प्रकार इसी से तरीके के आते आते हैं हैं। रोल सैंपल। और मैथ से क्या कुछ आया है, मैथ का भी बताओ इन लोगों को। चैप्टर बताओ, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही, सिंपल ही आ रही है। लाभ हानि उससे आता है, और इसी लाभ हानि में जो बट्टा होता है बट्टे से आते हैं। क्रमिक बट्टे छूट? से शायद छूट है ना बट्टा। कैसा था बट्टे का क्वेश्चन, कैसा था? बड़ा ही सिंपल, मतलब कोई संख्या लेती, जैसे उन्होंने 10,000 लेती संख्या, तो इन्होंने बोला कि 20 और मतलब 10% की एक छूट, क्रमिक एक छूट। अच्छा, तो कितनी रुपए? बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा इसका। 1000 पर 20%। जैसे 10,000 दी जाओ, 10,000 तो उन्होंने कहा था 20% और 10% की पहले छूट दी। 20% और 10% की क्रमिक छूट कितनी होगी ये बताओ पहले। कितने परसेंट बनेगी बताओ पहले, कितनी परसेंट बनेगी? 28% की बनेगी ना। 1000 का है वो 28% की छूट, इसका मतलब कितने 280 की छूट हो जाएगी। 280 1000 में से 280 मतलब 10,000 है वैल्यू, तो 10,000 में से 2080 घटा दें। पट्टे के 2 क्वेश्चन आए थे, एक आया था ऐसा, देखो मैं बता रहा, एक आया था ऐसा, वो पट्टे से एक और आया था, उसमें से कुछ संख्या उन्होंने दी थी, मतलब 5,000 10,000 कुछ भी संख्या दी, तो उन्होंने ये पूछा था कि कितने की छूट देने के बाद कितने रुपए, पहले कितने रुपए की थी कि छूट देने के बाद कितने की बनी। ठीक, मतलब उसमें लिखा होता है कि इतने का, बिल्कुल इजी थे, उसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, मतलब जो पहली संख्या दे दी यानी कितने की छूट दी जो पहले कितनी संख्या। आया था एक क्वेश्चन कि 8,000 की कोई वस्तु है, उसने खरीदी इतने में, और उसने 11,000 में बेच दी, उस पर कितने लाभ प्रतिशत, मतलब उसने पूछा था कि लाभ प्रतिशत लाभ। तो डायरेक्ट 8,000 की थी, 11,000 हो गया, 3,000 का लाभ हुआ, कितने पर? आपको बताया कि इसमें से अंतर निकाल के बटे 800 कैसे कर देंगे? इसमें से कितना बचा था? 3,000 बचा था, 8,000 और क्रम नीचे रखते हैं तो उसका हो गया इंटू 100 वो इंटू 100 अब काट सकते हैं आप, सॉरी काट दिया, बचा कितना 300 ऊपर 300 बटे 8। अब कर सॉल्व कर दीजिए, कितना आंसर आएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर समथिंग समथिंग निकला था हमारा इतना। ठीक, काट के देख लो। तो देखिए इनको आंसर भी याद है कि हमारा कितना आंसर आया था, मतलब पेपर अच्छा ही आया है और अच्छा ही बना भी है, ऐसा ही है ना? हाँ बना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके बाद हम आगे बता रहे हैं आपको और कौन के, मतलब 3 या 4 तो इसी में से आ गए थे पूरी, मतलब प्रूफ है, और बट्टा में से ही 4 क्वेश्चन आए थे, बड़े सिंपल आए थे, ज्यादा कठिन कुछ नहीं आया था। एक चक्रवृद्धि का आया था, चक्रवृद्धि का भी सिंपल आया था, वो भी आपको बता दो चक्रवृद्धि। ठीक है, आप भी बता देना उसका आंसर। उसमें लिखा था 8,000 और 9261 है शायद, ऐसे ही कुछ लिखा था, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं आ रहा है, मतलब कितने साल में ये बना, कितने प्रतिशत की दर लगी, उसने पूछा था कितने प्रतिशत की दर लगी 2 साल में, इसमें लिखा था कि 2 साल में कितने प्रतिशत दर से बना, ये लिखा था 2 साल में कितने प्रतिशत दर से बना। 21 को जो हो तो इसका शॉर्ट तरीका तो ऐसा ही है, 8,000 से 9,261 हो गए, सीधे सीधे कितने 1261 का ना, मुझे तो यार याद नहीं आ रहा, कुछ संख्या है कहां कुछ थी, मतलब एक चीज ऐसा निकाल सकते तुम, 8,000 की है, 9,261 हो गया, 1,261 रुपए का लाभ हुआ, कितने पे हुआ? 8,000 पे हुआ, वो उसका कितना परसेंट है वो निकाल लो, और जो नीचे ऑप्शन होंगे ना उनसे तुम डायरेक्ट पता कर लोगे कि उसका कितना परसेंट बन रहा है कि नहीं। और 2 क्वेश्चन आए थे कौन वाले, एक कार्य समय के 2 आए थे, एक नहीं 2 टाइम एंड वर्क के। हां देखो कौन कौन से आए थे अभी बता रहे हैं। उसमें लिखा था कि एबी ने किया था 50 दिन, और बीसी ने किया था 75 दिन में, और सीए ने किया था कितना लिखा था, 1 मिनट रुकना, 30 दिन लिखा था, कितना लिखा था 50 20 30 लिखा था, 30 था क्वेश्चन। ठीक है, मतलब फिर उसमें लिखा था कि ये तीनों टोटल कितने दिन में करेंगे, तीनों टोटल कितने दिन में, एबीसी। ठीक है, एबीसी। इसके बाद एक क्वेश्चन हुआ था कि मतलब ए ने किया था, जैसे मान के चलो ए ने किया था 30 दिनों में काम, और उसने दूसरे में दिया था कि ए बी ने किया वो मतलब 20 दिनों में काम, तो मतलब बी अकेले ने कितने दिन में किया इस सैंपल आया था। ठीक है, आप सभी को पता है कि मतलब जैसे भी कहते हैं तो वो बन जाता है। इसके बाद एक आया था, वो कहां से, रेलगाड़ी का। वो रेलगाड़ी का कैसा, सुनो पहले कि मतलब रेलगाड़ी की दूरी देने उन्हें कितनी 300 मीटर थी,
उन्हें रेलगाड़ी की दूरी दे दी। इसके बाद उसने समय दिया था कि 15 सेकंड में और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को पार कर जाती है, एक पुल को पार कर जाती है। तो उस पुल की लंबाई कितनी है? तो देखो कैसा था, मतलब वो आप काट दीजिए पहले इसमें को ना जितना भी आता और बस सीधी एक रेलगाड़ी में से घटा दी तो उस पुल की लंबाई आ जाती है। इतना सिंपल था, ठीक है। इसके बाद काफी क्वेश्चन तो हो गए होंगे, 4 भी समथिंग है, 4 5 6 7 और बता रहे बेलन से नहीं था वो? हाँ 2, एक शंकु से एक बेलन से, एक बेलन से, 2 थे क्वेश्चन। मतलब शंकु और केवल सूत्र बनना चाहिए, आंसर नहीं आ पाएगा। उसने दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का इसका आयतन दिया था तो इसका नहीं सॉरी इसका क्षेत्रफल दिया था, बेलन का क्षेत्रफल दिया था, शंकु का आयतन दिया था। इसमें पूछी थी कि त्रिज्या क्या है और इसमें पूछी थी कि ऊंचाई क्या है। मतलब दिया था वो, मतलब कुछ दिया, मतलब हाइट नहीं थी तो हाइट निकालनी थी, उसमें त्रिज्या नहीं थी तो त्रिज्या निकालनी थी, शंकु को। ठीक। इसके बाद हम आपको और बता रहे हैं, याद कम आ रहा है, इससे याद नहीं आ रहा कैसा था, लेकिन था एक क्वेश्चन। इसमें से शंकु का था परसेंटेज, वो तो हो गया, मेंसुरेशन में इसकी किताब है, थोड़ी चैप्टर देखो उसमें से दिखाइए। परसेंटेज में किस तरीके के क्वेश्चन है जो बस बताओ ना। वो याद नहीं आ रहा, लेकिन लगा तो दिया था। मतलब किस टाइप का तरीका क्या था? डायरेक्ट परसेंट पूछी थी, क्या पूछा था? एक सेकंड रुक जाओ, बता रहा हूं। हाँ ये क्वेश्चन था, वो सुन लो पहले। नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम जो बीच में वो रहते ना, बीच में स्टार लगा रहता, नहीं स्टार नहीं, उसमें लिखा था x y के मान। अच्छा वही है, बीच में निकालने पड़ते हैं, याद हो तुम्हें कि मतलब 8 से कटता है या 9 से कटता है, डिविजिबिलिटी रूल से। हाँ डिविजिबिलिटी रूल से ये क्वेश्चन था। तो 2 संख्याओं का आ रहा है, x और y का पता करना। हाँ x y 2 का तो बीच में, उसके बाद फिर मतलब संख्या लिखी रहती थी कि मतलब जैसे 2x या 3y का इसका मान, उसके बाद इसका मान, ऐसा। मतलब पिछली बार भी इसी तरीके के क्वेश्चन आए थे, है ना? चक्रवृद्धि का आया था, कार्य समय का। अंदर वाला नहीं आया था, साल एक पाइप और टंकी का आया था क्वेश्चन। कैसा? सिंपल कि मतलब वो इतने दिनों में हम बता रहे हैं, क्वेश्चन तो शायद सीधा सीधा याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि 2 नल है वो टंकी को भरते हैं, जैसे एक में 20 में और एक में 30 में, ठीक है। और इसके बाद उसने कहा था 30 नल है जो शायद 40 में खाली करे, ऐसे कुछ था, मतलब पूरा याद नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि पहले ये कुछ घंटे चल गए, फिर ये नल कितने घंटे में खाली करेगा। ठीक, चलो मतलब सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं। मतलब इन्होंने कहा कि पहले ही चल गए, उसके बाद फिर जी चले 6 मिनट तक चली थी। नहीं जैसा भी हो वो, मतलब एक क्वेश्चन था ऐसा। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था, मतलब समय का रेलगाड़ी दो, एक क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब एक घंटे वो नहीं होती लाशा में कि मतलब इतने समय में ये घंटियां बची, एक क्वेश्चन रहता उसमें घंटियां नहीं बची नहीं थी, उसमें कुछ और था, मतलब लिखी थी मतलब 3 संख्या, उसका फिर लाशा लेते हैं और लाशा लेने के बाद उसमें मतलब लिखा टाइम लिखा था कि 360 मिनट लिखा था, वो सॉरी 360 मिनट या कुछ ऐसे ही लिखा था कि इतने नहीं सॉरी 2 घंटे में कितनी बार मतलब वो काम होगा, ऐसे ही लिखा था। तो आराम से निकाल लेते थे, जैसे घंटी या क्वेश्चन होता है वैसे सिंपल था। और एक आया था लाशा, एक और आया था लाशा मासा का, उसने मासा दिया था 8 लाशा दिया होगा, ठीक है, उसने संख्या दी थी मतलब 3 या ऐसे अनुपात में। उसके बाद ये पूछा था उनसे कि तो इनसे संख्या बना लेंगे, गुणनफल पूछा था या मतलब जाने लाशा पूछा था, 2 में से कुछ पूछा। तो इनसे संख्या बन जैसी दो 8 को 8 की 24 8 चौके 32 24 और 32, इसका गुणा का है तो डायरेक्ट इनका लाश निकल 5 बार आ रहा था शायद इसका गुणनफल, ठीक है, या इसका संख्या बना के लाशा पूछा, 2 गुणनफल पूछा था, ऐसा पूछा सिंपल 32 और 24 को गुणा कर दो सीधो, गुणनफल पूछा तो पहले संख्या बनाओ, 8 का गुणा कर देंगे उसमें अपन, है ना। या डायरेक्ट अनुपात दिया हो तो डायरेक्ट गुणा कर देते, तो बाद में 4 3 12 गुणा तो आंसर सेम आता है। 600 का 764 आ रहा तो शायद। और हाँ एक साझेदारी का क्वेश्चन आया, अरे मतलब पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कैसा आया था पार्टनरशिप? सिंपल पार्टनरशिप का ऐसा आया था कि मतलब 3 लोग हैं ए बी और सी, ठीक है, उन्होंने लगाया था, मतलब ओके बाद में लिख दिया कि इसने लगाया 2 साल के लिए, इसने लगाया 8 महीने के लिए, इसने लगाया इतने महीने के लिए, और टोटल उसने दिया था कि बी को इतना लाभ मिला, जैसे उन्हें दिया कि बी को इतना लाभ मिला तो मतलब ए को कितना मिला, इतना सिंपल आराम से, और कुछ नहीं पूछा था। अब हिंदी और जीके के कुछ क्वेश्चन बताओ पहले तो। अब नहीं बता रहे,
परेशान हो गए। परेशान। जीके के क्वेश्चन है कुछ याद? देखो जीके के अपने की 4 तो आए थे करंट की 2022 की। अच्छा क्वेश्चन पूछो, इन लोगों से बनते हैं कि नहीं देखते हैं। अब नहीं पूछ रहे पैसा पूछो पूछो। कर रहे याद करने की। कहीं का राज्यपाल पूछा था अभी। क्या राज्यपाल? हाँ। राज्यपाल के आ रहे हैं, देखो हमने कहा था ना राज्यपाल सभी याद कहीं करके का रखो। राज्यपाल पूछा था अभी कि नया करंटली में कौन बना 2022 में। सबसे पहले तो अपने राज्य को भी पता होना चाहिए। एमपी का कौन है पता है? नहीं है पता? अरे यार कितनी गलत बात है यार, नहीं है पता, किसी को नहीं है पता। देखो ये लोग ऐसा पढ़ रहे हैं, मतलब इनको किसी को भी राज्यपाल पता नहीं है। हाँ तुम्हें पता है? हाय राम, किसी को भी पता ना है, बताओ बड़ी विकट समस्या है। आप एक बार अच्छे से भेज देना ना करंट के क्वेश्चन पता तो है ऑप्शन पीछे चाहिए, पीछे समझ कह रहे थे में करंट के नहीं आ रहे, इस बार आ रहे हैं। और स्टैटिक स्टैटिक में के बारे में पूछ रहे हैं। और जनगणना के बाद 2011 की जनगणना हुई थी, उसके बारे में क्वेश्चन जरूर आ रहा है ये। तो मतलब 2011 की जनगणना पढ़ के जानी हाँ वो चाहिए। जरूर पढ़ के जाओ, उसमें क्या क्या हुआ था पहले, घनत्व क्या था, कैसा था, उसमें जरूर ये कहा। अरे उन्हें रोजगार वेतन साक्षरता क्या थी, सर ने मतलब उसमें कुछ ना कुछ आता है। जनसंख्या को टॉपिक कहीं पढ़ा था। 11 में हाँ तो अभी थोड़ी जानना भाई 2011 की जनगणना के अनुसार इस बार कोरोना काल के चक्कर में जनगणना ही जनगणना की हुई नहीं उन्हें, हाँ ऑफलाइन नहीं, पहली बार डिजिटल रूप से जनगणना होने पता है, ऑनलाइन। हाँ हिंदी और बताओ हिंदी। हिंदी बता रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं। हिंदी तो बड़ी सिंपल आती है, शायद हमने जल्दी जल्दी लगाने के चक्कर में नहीं पता है क्या क्या आ रहा है। हिंदी में कंफ्यूजन क्या होता है? 20 सही हुई है हिंदी में। अरे देख रहे, लेकिन 20 नहीं होंगे का तो कुछ कंफ्यूजन रहती है। तो 19 तो निकले। सुनो पहले हमारी बात क्या 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 था हिंदी में। हिंदी में 2 क्वेश्चन तो थे कि जो वाक्य लिखा रहता है, मतलब आपकी बात पूछा कैसा था सुनो पहले कि इनमें से अशुद्ध कौन है। और हमने जल्दी जल्दी पढ़ा, जल्दी 4 वाक्य देते हैं, उसमें से ये पूछता है कि अशुद्ध कौन है, ये नहीं पूछा कि शुद्ध कौन है। अशुद्ध पूछा, हमने जल्दी पढ़ा, हमें एक लगा मतलब अशुद्ध, वो बकाया फिर पढ़ा एक फिर लगाया कि अशुद्ध वाला लगाना है। मतलब हम सोच रहे थे कि शुद्ध, फिर अगली बार यही फिर आया अशुद्धि में, फिर हमने पढ़ा, फिर नहीं गौर किया, फिर हमने सोचा अशुद्ध शुद्ध 2 कैसे हो गए या 3 कैसे हो गए, फिर जल्दी देखा तो अशुद्ध वाले पूछ रहे अधिकतर। एक था प्रतिस्थापन मतलब वहां पर कि इसकी जगह पे कौन सा अच्छा सही से सही आ सकता है। इसके बाद एक ये हो गया, और शायद 1 या 2 थे विलोम थे। इसके बाद 5 थे गद्यांश कहलाते, गद्यांश रिक्त स्थान वाले। और इसके बाद 1 या 2 थे, याद नहीं मुझे उतने ज्यादा, रिक्त स्थान कौन वाले रिक्त स्थान पता है? मतलब एक लाइन में लिखे रहते हैं वो वाले रिक्त स्थान। उसमें एक तो यही दे दिया था सिंपल वाला कि जैसे लिखा नहीं रहता कि उसके जाने के बाद डॉट डॉट क्या होगा, मतलब ऐसी कुछ था। तो बड़ा ही सिंपल थे। 1 या 2 क्वेश्चन तो जी मिल गए थे, और एक मिला था मुझे जो अभी टॉपिक चलने लगे संज्ञा या नाम से, एक क्वेश्चन मिला था ये वाला। और ये हो गए थे मतलब 2 3 4 5 5 5 10 तो 12 13 मतलब 12 एग्जाम दिन के हो गए थे। पायावाची का था एक, पायावाची का उसमें से एक पूछना था कि इसका पायावाची कौन नहीं है, ये पूछा गया था। वो बड़ा ही सिंपल था, वो तो याद ही बिल्कुल सिंपल था कि वो तुम्हें भी अपने आप आते, यानी काय का पायावाची था उतना याद नहीं आ रहा, बिल्कुल सिंपल। उसमें से लिखा था कौन सा नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे उनमें से कौन सा नहीं है। वाक्य शुद्धि बताया था यहाँ पर, ये वाक्य शुद्धि की है कि वाक्य शुद्ध या शुद्ध कौन सा। गद्यांश 5 नंबर एक बार हाँ, नहीं वो बंजे सरल और गद्यांश सिंपल। पिछली बार जैसे तो ना आज ये आप ही शब्द शुद्धि की नहीं आते जैसे हाँ एक आया था शब्द नहीं बनता। बर्तनी का आया था, बर्तनी का। वो बर्तनी में पूछा क्या था इस बार, एक बार बताए, पूछा था कि इसमें से गलत क्या है। ये नहीं पूछा था, मतलब बर्तनी थी 4, शुद्ध कौन सा लिखो, ये नहीं पूछा कि शुद्ध कौन सा है, उसने पूछा कि गलत कौन सा है। मतलब गलत सही लिखना है 3, अधिकतर उल्टा पूछा है, मतलब ये नहीं पूछा 3 ऑप्शन सही है एक गलत, 3 ऑप्शन में से एक सही होना चाहिए, और ऐसे पूछ रहे हैं। एक ही था लेकिन बर्तनी से एक ही क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं था। बर्तनी से हो गया, और मतलब किससे था, मतलब बिल्कुल सिंपल था, समझ में याद नहीं रहती उतनी ज्यादा देर तक, देख लेना। चलो तो ये इनका अनुभव रहा। और आप लोग किस तरीके से एग्जाम देने जाना चाहते हैं तो ये समझ सकते हैं, मतलब पहले से ही आपको तैयारी करके रखनी है।
फिलहाल इसी के साथ हम लेते हैं आपसे सबसे विदा। जरूरी है कि उसमें प्रैक्टिस है। हाँ, सबसे तो- जरूरी है प्रैक्टिस करो। अच्छा, और अगर टाइमिंग के हिसाब से आपने मैनेज किया तो गारंटी है कि पेपर निकलेगा, क्योंकि वहां जब देते ना रीजनिंग से स्टार्ट होता, तो रीजनिंग में कोई अगर अच्छे से लगाए और जल्दी जल्दी उसे ना बने तो शायद हो सकता है कि 25 मिनट तो आराम से निकल जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो वैसे तो हिंदी और जीएस करनी चाहिए, दो में से, क्योंकि उसमें बहुत टाइम निकलता है। आपने क्या किया पहले? हमने रीजनिंग की थी, लेकिन तो उसमें खुला था पहले रीजनिंग, हमने सोचा लगा अच्छा, देते सबसे हैं। पहले तो रीजनिंग पहली की बात तो क्या है कि सिंपल आते हैं, तो फिर कोई नहीं मतलब दूसरा चेंज करना चाहता है सब्जेक्ट तो तुरंत लगा नहीं चलता है उसमें, उस वजह से मतलब थोड़ी टाइमिंग में गड़बड़ी रहती है, टाइम ज्यादा। अच्छा, और रोजगार वेतन के सर का क्या कुछ आया कि नहीं आया? सभी वही क्या कहना से- चाहेंगे? लोग रोजगार वही वेतन से के सर फंसा है। अगर अभी भी किसी को लगता है कि नहीं आया तो जो गागा में सागर दिया रोजगार वेतन कितने उसको पढ़ के जाए, पूरा पेपर बनेगा। अच्छा, मतलब रोजगार वेतन के सर ने जो पढ़ाया है वो बिल्कुल 100% आया है, उसी में से आएगा। और अभी भी सर पढ़ा रहे हैं ना? अभी भी पढ़ा रहे हैं, जो प्रैक्टिस चल रहा है उसको भी मतलब लगाते रहे। चलिए, तो ठीक है, बाकी आप लोग अपनी तैयारी देखते रहें। रोजगार वेतन के सर का भी बहुत सपोर्ट है और उन्हीं की वजह से ये सारे क्वेश्चन जो हैं बने हैं। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम लेते हैं आप सभी से विदा। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार निर्मित करें कि महिलाएं आपके पास सुरक्षित महसूस समझें। जय हिंद, जय भारत।